दोस्तों लाइव फीड से अपडेट निकल के सामने आया है कि रजत दलाल को चाहत पांडे ने फिर से कोई ना कोई चीज़ फेंक के मार दी है मजाक के नाम पे कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस मत होना। ये कोई भी चीज़, पत्थर हो, वहाँ पे गिलास रखा हो, कांच का हो, स्टील का हो, कुछ भी ये मजाक के नाम पे फेंक के मार देगी सामने वाले को। और फिर ये कह देगी कि मैं कर रही थी मजाक, और अगर तू सीरियस लेता है मेरे मजाक को तो गलती तेरी है, मेरी नहीं। और ऐसा इसने पहली बार नहीं किया है, बहुत बार कर चुकी है। रजत दलाल के साथ, अविनाश के साथ, विवियन के साथ। और इस बार जो मारा है रजत दलाल को कुछ फेंक के, इसने कोई भारी चीज़ मारी है, उसको लगी है। मतलब उस पहलवान को लगी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद अरे सॉरी तुम्हें लगी तो नहीं, सॉरी सॉरी, ये क्या बात हुई? मतलब ठीक है, तुम्हें भी कोई मारे सॉरी बोल दे। बहुत ही गंदा गेम, बहुत ही ज़्यादा गंदा गेम। और इसकी मैं देख रहा हूँ 2 एपिसोड से एक ही स्क्रिप्ट चालू है कि एक रोने वाला सीन ये बड़ा अच्छे से निभाती है। कई इसके वीडियो हैं जो सीरियल ये करती है, उसके वायरल हो रहे हैं। वहाँ पे भी सेम टू सेम यही एक्टिंग जो ये कर रही है ना, बिग बॉस में रोने वाला जो सीन करती है, 1 मिनट का इसका सीन डाल दिया जाता है, ये एक्टिंग कर रही है वहाँ पे। और बाकी जो रियल है इसका वो ये है, दूसरों को तोड़ फोड़ मारना, ये करना। और जब इसके मारा है उसके मुंह से आग निकल गया, और उस दर्द को समझा वहाँ पे बैठे विवियन ने कहा भाई ये क्या कर रही है तू यार, ये मत कर, ये गलत है। अब उसे इन बातों से क्या मतलब है, गलत है क्या है वो थोड़ी ना जाने। वो उन चीज़ों को डिफाइन करती है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। वो उन चीज़ों में से छांटती है कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ, ये मेरे साथ गलत नहीं हुआ। ये चाहे दूसरों के साथ कितना भी गंदा और गलत व्यवहार कर ले, वो इसके लिए सब है मजाक। और अगर तुम उस मजाक को सीरियस ले रहे हो तो गलती तुम्हारी है, चाहत पांडे की नहीं है। कितनी बार ये ऐसे इंसिडेंट कर चुकी, पानी मार चुकी है एक बार अविनाश पे। शुरू में ही इसने फल फ्रूट फेंक के मारे थे रजत दलाल को। रजत दलाल के पैर पे इसने एक मग या क्या था वो रखा हुआ, वो मारा था। 3 हो गए इंसिडेंट, और ये चौथा अगर दिखाएंगे आज के एपिसोड में तो दिखा देंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। चौथा आज कर दिया उसके यहाँ मारा है कोई चीज़। मजाक की भी हद होती है भाई साहब, हद होती है। तुम्हें कोई मारे ना इतना तो तुम सीधे एविक्शन मांगने लग जाओ सामने वाले का कि भाई इविक्ट करो, इससे तो मुझे डर लग रहा है, ये देखो मैं घायल हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई है मेरे अंदर सर, और मेरी मौत का जिम्मेदार ये आदमी होगा जिसने मुझे मारा है। ऐसे ऐसे फनी डायलॉग मारती है। चलिए खैर, बात करते हैं एक और अपडेट की। दोस्तों, करणवीर मेहरा बहुत चालू आदमी है। उसने एक चाल चली है रजत दलाल के खिलाफ। वो मेकर्स को जगाना चाहता है कि इसके फेवर में बाहर कैरी मिनाटी है, एल्विश यादव है, इतनी तेरी गाड़ियाँ, इतना तेरा ये, तू तू ओन कर क्यों नहीं करता, उन सब बातों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। भाई उसने अपने दोस्त कमाए हैं। अगर एल्विश यादव, कटारिया या कोई भी है उसके सपोर्ट कर रहा है बाहर, तो ये दोस्त उसने कमाए हैं। किसी के भी वो दोस्त नहीं बन जाते। मेरा मेरा तो नहीं है कोई ऐसा दोस्त, क्योंकि मैं कमा नहीं पाया हूँ। तो ये उसने कमाया है, और इस बात के इतने सारे फ्रेंड, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उसके दोस्त हैं, और फिर भी उसने इस बात का घमंड नहीं किया है। अभी तक वो इन सभी दोस्तों का नाम लेने से बचा है अंदर। तो ये उसका बड़प्पन है। लेकिन तू उसे टीस क्यों कर रहा है, क्यों उसे छेड़ना चाह रहा है? उसे इस बात का ये घमंड, कि ये घमंड क्यों नहीं कर रहा ताकि मैं उस बात का फ़ायदा उठाऊं। फिर इसे ये अगर ये कहने लग जाए रजत दलाल के मेरे बाहर दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, तो यही करणवीर कह रहा होता कि भाई अपने दम पे खेल ले गेम, क्यों तू बाहर वालों की पिपड़ी बजा रहा है। और अगर वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा बाहर वालों के बारे में, ना एल्विश ना किसी का भी वो नाम ही नहीं ले रहा है, तब भी ये उसके पीछे पड़ा है कि अरे तेरे तो बाहर ये हैं वो हैं, फिर भी तू मानने को क्यों नहीं तैयार है। कुल मिला के इसे टीज करना है बाहर वाले इन्फ्लुएंसर को लेकर के। अंदर का कोई भी ये मुद्दा उठाएगा रजत दलाल के लिए तो वो पोक होने वाला नहीं है, वो विचलित होने वाला नहीं है। वो विचलित कब होगा कि जब इसके बाहर के इंसिडेंट के बारे में चर्चा अंदर होगी। तो हर किसी की करण ने नब्ज पकड़ रखी है कि ये कैसे पोक होगा और ये कैसे इसका दिमाग खराब होगा।
लेकिन सब में एक बात कॉमन है, करण ने सबके फैमिली पे ज़रूर अटैक किया है, फैमिली मेंबर पे ये ज़रूर गया है। विवियन की फैमिली को ये कह चुका है विवियन के सामने कि ये सब कुछ तेरी बीवी देख रही होगी। इसकी बीवी तो आई, इसे 2 बार समझा के गई और बाहर वो अपना मत्था फोड़ रही होगी। तू भाई फैमिली मैन आदमी है, कैसे खेल रहा है? तेरे बच्चे तुझे देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे वो तेरे बारे में? ये ऐसे मेंटली प्रेशर डालता है लोगों के ऊपर। ईसा को भी इसने इसी बात में पकड़ा कि तेरे पापा बिल्डर हैं, तू रिच फैमिली से है। मतलब ये जनता को दिखाना चाहता है कि इन लोगों को वोट मत करना, कि एक के पास एलविस यादव का सपोर्ट है, एक के पापा रिच हैं, अगर वो ट्रॉफी जीते ना जीते वो बराबर है। तो बहुत चालाकी से यहाँ पे ये गेम खेल रहा है, बाहर के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी है, वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेती है कि करण की फैमिली पे कोई नहीं गया है आज तक। यहाँ तक आ गए हम 14वें वीक में, करण की फैमिली पे कोई भी नहीं गया है, और ना ही मेरे हिसाब से किसी को भी इंटरेस्ट है इसकी फैमिली पे जाने में। लेकिन इसे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पता है ना कि सबकी कमज़ोरी, चाहे वो कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, एक कमज़ोरी उसकी फैमिली होती ही है, और वो यहाँ पे उसका दुरुपयोग कर रहा है। एक तरीके से मैं कहूँगा दुरुपयोग। ये फैमिली मैन कभी बन ही नहीं सकता, ये दूसरे की फैमिली पे कमेंट करता है। देखिए कैसे लास्ट मोमेंट पे इसने शिल्पा को साइड कर दिया। ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही करता होगा, जब तक इसे फ़ायदा है किसी भी रिलेशन में ये चालू रखेगा उसे, चालू 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 चालू। और जब इसे लगेगा कि ओ यार यहाँ तो अब मेरे जो एसेट्स थे वो लाइबिलिटी बन गए हैं, तो फिर उन्हें बेच देगा। ये उस तरीके का इंसान है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इनकी जो भी सच्चाई है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़ते रहिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।